चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओर से खरीदी गई 60 नई बसें सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। इन बसों के संचालन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता खुलेगा। कई नए रूट शुरू होंगे जिससे लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ISBT 17 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इन बसों को हरी झंडी दिखाई। ये 60 बसें 31 रूटों पर दौड़ेंगी, जिनमें से कई नए और कुछ पुराने रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है। इन रूटों पर ट्रायल रन सफल रहा। CTU ने नई AC बसों को विशेष रूप से लॉन्ग रूट की मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार कराया है। ये बसें चंडीगढ़ से कई लोकप्रिय स्थलों के लिए साथ साथ अन्य कई नए रूटों पर भी संचालित होंगी। अधिकारियों के अनुसार ये बसें यात्रियों को अधिक आराम और सुविधाएं प्रदान करेंगी। इन बसों में आधुनिक AC सिस्टम, आरामदायक सीटें और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा हर बस में GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे यात्रियों को बसों की लोकेशन के रियल टाइम की जानकारी मिल सकेगी। वहीं CTU के डायरेक्टर प्रद्युमन सिंह का कहना है कि नई बसें न केवल यात्रियों के लिए आरामदायक होंगी बल्कि यात्रा समय को भी कम करेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटक और स्थानीय यात्री अब नई AC बसों से अपने गंतव्य तक तेजी और आराम से पहुंच सकेंगे। बता दें कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की नई यह बसें डिपो नंबर 1 की पुरानी 60 बसों को रिप्लेस करेंगी। CTU ने 12 मीटर की अल्ट्रा लो फ्लोवर की 100 बसों के लिए PMI के साथ समझौता किया है। ये बसें डिपो नंबर 4 के 100 डीजल बसों की जगह लेंगी। किलोमीटर के आधार पर बसें चलाई जाएंगी। क्या है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट ने एक तरह से CTU जिसको कहते हैं, उसके बेड़े में आज 60 बसों की और इजाफा किया है। वैसे इसके पहले भी अब मिलाकर के हमारे को 684 टोटल बेड़ा जो है वो हो जाएगा। इससे कारण से जो आसपास के स्टेट में हमारी गाड़ियां जाती है उसमें भी इजाफा होगा, यहाँ के लोकल में भी इजाफा। ये सारी की सारी एक तरह से डीजल बेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजल बेस से हट करके कम से कम चंडीगढ़ में हमारी सारी बसें वो इलेक्ट्रिक बसें आए। 80 बसें इस बार हमने लगा दी। उसके कारण से हमको लगभग 29-30 लाख लीटर जो है ना वो डीजल बच रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत भी हमको 100 इलेक्ट्रिक की गाड़ियां और मिल रही है और हमने लक्ष्य रखा है कि 26-27 में हम कम से कम UT में 100% इलेक्ट्रिक की गाड़ियां लगाकर डीजल की गाड़ियां हटा देंगे, जिसके कारण से जो कार्बन निकलता है उससे इस शहर को और बचाया जाए और सुंदर हो सके। तो मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी एक साथ गाड़ियों की बढ़ोतरी करना, और आज का शुभ दिन ऐसा है कि उधर महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ सूर्य भगवान का भी यह विशेष पर्व मानते हैं। हम इसको लोहड़ी के रूप में भी कहते हैं और इसको हम मकर संक्रांति के रूप में कहते हैं। तो आज सूरज जो है वो मकर से घूम करके भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है और फिर धीरे धीरे हमारी तरफ गर्मी बढ़ेगी। तो जितनी गर्मी बढ़ती, मौसम चेंज होता है, आदमी को काम करने की क्षमता और समय ज़्यादा मिलता है, दिन बड़े होते हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रकृति के इस त्योहार के दिन और कुंभ, जो मैं सोचता हूँ ऐसा कुंभ जो 144 साल के बाद इस शुभ अवसर पे आ रहा है, उस पर इसकी शुरुआत होना निश्चित रूप से प्रभु की कृपा ही मानता हूँ जो हमने की है। प्रभु हमको सुरक्षित रखे, अच्छा रहे, हमारा स्टाफ अच्छी प्रकार से व्यवहार करे और जिस यात्री के लिए हमने सुविधा जुटाई है वो यात्री संतुष्ट रहे। न्यूज़ डेस्क, एनोलाइव।